अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। जामे रज़विया मंज़र इस्लाम के ऑनलाइन सबक में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, खोलते हैं अपनी किताब शरहुल अक़ाइद सफ़ा नंबर 59। कुछ इबारत पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला यतमक्कनु फ़ी मकान लिअन्न तमक्कुन इबारतुन अन नुफूज़ बुअदिन फ़ी आख़र मुतवहमिन औ मुतहक़्क़िक़िन युसम्मूनहु अल मकान वल बुअद इबारतुन अन इम्तिदादिन क़ाइमिन बिल जिस्म औ बिनफ़्सिही इंदल क़ाइलिन बिवुजूदिल ख़ला वल्लाहु तआला मुनज़्ज़हुन अनिल इम्तिदाद वल मिक़दार लिइस्तिलज़ामिही तजस्सी फ़इन क़ीला अल जौहरुल फ़र्द मुतहय्यस वला बुअद फ़ीही व इल्ला लकान मुतजस्सिया इला आख़िरिल इबारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने इबारत सुनी। आज की इस इबारत में साहिब किताब ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान से पाक है, वो किसी मकान में नहीं है, किसी हय्यज़ में नहीं है। इसकी दलील क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतमक्किन फी मकान नहीं है। असल में इसमें तरदीद करना है मुशब्बिहा और कर्रामिया जैसे फ़िरक़ों की, कि जो मुशब्बिहा तो इस बात की तरफ चले गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम चीज़ों से मौसूफ़ है जिससे बंदा मौसूफ होता है। तो बंदा तो मकान से भी मौसूफ है, हय्यत से भी मौसूफ है, इसलिए उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी वैसे ही मान लिया। कर्रामिया इस बात की तरफ चले गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जैसे कि कर्रामिया में से अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन कर्राम जो है वो इस बात की तरफ चला गया कि उसने कहा कि अर्श की जो सतह आला है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माज़अल्लाह उससे मुमास है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हरकत भी करता है, मुंतकिल भी होता है, जिहत में भी है। इस तरीके से उसने कौल किया और यहूदी भी इसी के कायल हैं। तो मुसन्निफ ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मकान में नहीं है, और उसको दलील से साबित किया। क्योंकि दलील दे रहे हैं लिअन्न तमक्कुना इबारत, तमक्कुन का मतलब होता है मकान में होना। ये तमक्कुन, ये हमने उर्दू में बता दिया मकान में होना। ये तमक्कुन का क्या तारीफ क्या होगी? तो मुसन्निफ फरमाते हैं, शारे फरमाते हैं लिअन्न तमक्कुना, मकान में होने का मतलब है इबारतुन अन नुफूज़ बुअदिन फी आखर, एक बुअद का दूसरे बुअद में नाफिज हो जाना, सरायत कर जाने का नाम क्या है? दाखिल हो जाने का नाम है तमक्कुन। एक बुअद का दूसरे बुअद में दाखिल हो जाने का नाम क्या है? नाफिज हो जाने का नाम तमक्कुन है। अब वो बुअद आखर जिसमें नुफूज़ हो रहा है उसमें दो कौल हैं। वो बुअद आखर जिसमें दुखूल हो रहा है, जिसमें नुफूज़ हो रहा है, कि वो मुतवहम है या मुतहक्कक है। कुछ लोग उसको मुतवहम मानते हैं और कुछ लोग उसको मुतहक्कक मानते हैं। बहरहाल एक बुअद का दूसरे बुअद में नुफूज़ का नाम है तमक्कुन। तो यसमुनहुल मकान, उसी बुअद आखर जिसमें नुफूज़ होता है उसी का नाम मकान रखते हैं। तो किसी ने मकान को मुतवहम कहा है, किसी ने मकान को मुतहक्कक कहा है, जैसे कि फ़लासफ़ा मुतकल्लिमीन वगैरह का इख्तिलाफ है, हुक्मा वगैरह, हुक्मा मशाइया और इशराक़िया का, जैसे कि हिदायतुल हिकमत में आपने पढ़ा है। बहरहाल तमक्कुन नाम है एक बोध का दूसरे बोध में नुफूज़ का, और बोध किसका नाम है? तो कहते हैं कि बोध नाम है उस इम्तिदाद का जो जिस्म के साथ कायम हो, या उस इम्तिदाद का जो खुद से कायम हो, जिस्म के साथ कायम ना हो। अगर बोध नाम है ऐसी इम्तिदाद का जो कायम हो जिस्म के साथ, तो इसका मतलब यह है कि ऐसी सूरत में जिस्म के साथ कायम है, तो ऐसी सूरत में इम्तिदाद कायम बिल जिस्म होगा बोध। तो एक बोध का दूसरे बोध में नुफूज़ करना यह है तमक्कुन। तो बोध के लिए इम्तिदाद कायम बिल जिस्म ज़रूरी और तमक्कुन के लिए बोध ज़रूरी। तो अब सीधे सीधे ये कहो कि अगर तमक्कुन होगा तो इम्तिदाद कायम बिल जिस्म होगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुतमक्किन होने का मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ऐसा इम्तिदाद हो जो कायम हो जिस्म के साथ, यही तो माना होगा। तो इम्तिदाद कायम बिल जिस्म का नाम है बोध, और बोध से खाली नहीं होता है तमक्कुन, क्योंकि वो तमक्कुन नाम ही है एक बोध का दूसरे बोध में नुफूज़ करने का। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माअज़ल्लाह अगर मुतमक्किन फी मकान होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ऐसा बोध कायम है, जो बोध अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ एक ऐसा बोध है जो बोध जिस्म के साथ कायम है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का माअज़ल्लाह जिस्मानी होना लाज़िम आएगा।
तो ये बोध जिस्म के साथ कायम होता है और बेनफ्सी या खुद से कायम होता है। खुद से कायम उन लोगों के नज़दीक होता है जो वजूद खला के कायल हैं, जो कहते हैं कि खला मौजूद है। जब खला मौजूद है तो जिस्म की वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जब जिस्म की ज़रूरत नहीं है तो इम्तिदाद उसी खला में कायम हो जाएगा खुद से। समझिए नहीं। बहरहाल एक बोध के लिए इम्तिदाद चाहिए, और इम्तिदाद जब बोध के लिए चाहिए और बोध तमक्कुन में होता है तो हर मुतमक्किन के लिए एक इम्तिदाद चाहिए। और इम्तिदाद बच्चों वहीं पर होता है, दराजगी वहीं पर होती है जहां पर मिकदार हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में इससे पहले सबक में गुजर चुका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना ही कम मुत्तसिल है ना ही कम मुनफसिल है। इसलिए साहिब किताब फरमाते हैं वल्लाहु तआला मुनज़्ज़हुन अनिल इम्तिदाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इम्तिदाद से पाक है। वल मिक़दार, और मिक़दार से पाक है। क्यों? इम्तिदाद और मिक़दार से क्यों पाक है? ले इस्तिल्ज़ाम ही तजज़ी, क्योंकि जहाँ पर इम्तिदाद और मिक़दार होती है, जो चीज़ मिक़दारी होती है वो मुस्तलज़िम तजज़ी होती है, वहाँ पर इंक़िसाम हो जाता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतजज़्ज़ी नहीं है, मुतबइज़ नहीं है। ये सब इससे पहले सबक में गुजर चुका है दलील के साथ। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतमक्किन बिल मकान नहीं है, क्योंकि मुतमक्किन बिल मकान मानेंगे तो ख़राबी यही लाजिम आएगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का या तो इम्तिदाद होना लाजिम, मिक़दार होना लाजिम, और मिक़दार और इम्तिदाद होना जब लाजिम होगा तो ऐसी सूरत में मुतजज़्ज़ी होना लाजिम आ जाएगा। अब इस मुसन्निफ़ शारे की इस दलील से एक एतराज़ हो सकता है। शारे ने यही कहा ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतमक्किन बिल मकान नहीं है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तमक्कुन नाम किसका है? नुफूज़ बोध फी बोध, और बोध नाम है इम्तिदाद का। तो अब मकान में इम्तिदाद होना चाहिए, यही तो होगा, और जब इम्तिदाद होगा तो तजज़्ज़ी होगी। तो मुसन्निफ़ के इशारे के इस कौल से ये समझ में आ गया कि मुतमक्किन होने की सूरत में मुतजज़्ज़ी होना ज़रूरी है। ये समझ में आया। अब इसको लेकर एतराज़ है। एतराज़ ये है, और एतराज़ का मनात और महवर ये है बच्चों कि मुअतरिज़ ने मकान को और हय्यज़ को एक समझ लिया है, दोनों में तसावी समझकर उसने एतराज़ कर दिया। तो देखिए, चूंकि गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पर मकान की, और उसका एतराज़ क्या है वो एतराज़ समझिए। फ़इन क़ील, अगर एतराज़ किया जाए अल जौहरुल फ़र्द मुतहय्यज़ुन, जौहर फ़र्द अल जुज़ुल लज़ी ला यतजज़्ज़ा जिसे कहते हैं वो मुतहय्यज़ है, यानी हय्यज़ में होता है वो। वला बुअद फ़ीह, और उसमें कोई बुअद नहीं है। क्यों? अगर उसमें बुअद माने तो ऐसी सूरत में उसका मुतजज़्ज़ी होना लाजिम आता है, हालांकि जौहर फ़र्द मुतजज़्ज़ी होता नहीं है, हालांकि मुतहय्यज़ होता है। तो देखो, वो मुतहय्यज़ है, हय्यज़ में है, और उसके बावजूद वो उसके अंदर बुअद नहीं है। और आपने कहा कि जिसमें बुअद होगा तो वो ज़रूर बुअद होगा, तो ऐसी सूरत में वो उसका मुतजज़्ज़ी होना लाजिम है। तो ये आपने कैसे कह दिया कि अगर बुअद होगा तो मुतजज़्ज़ी होना ज़रूरी है? तो देखिए, जौहर फ़र्द है, मुतहय्यज़ है, और उसके अंदर कोई बुअद नहीं है। जब बुअद नहीं है तो ऐसी सूरत में हालांकि अगर बुअद मान लेंगे तो मुतजज़्ज़ी होना लाजिम आएगा, हालांकि जौहर फ़र्द उसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मुतजज़्ज़ी नहीं है। बात समझाई बच्चों? कुलना, हम जवाब देंगे। जवाब का खुलासा यह है कि तुमने मकान, हमने गुफ्तगू की थी मकान की, क्या अल्लाह ताला मुतमक्किन बिल मकान नहीं है। और अगर कोई मुतमक्किन होगा तो वहां पर इम्तिदाद होगा, और इम्तिदाद होगा तो तजस्सी होगी, हमने ये कहा था। और तुमने जौहर फ़र्द को लेकर जो इतराज़ किया है और कहा कि वो मुतहय्यज़ है, हालांकि उसमें कोई बोध नहीं है, तो इसका मतलब तुमने मुतहय्यज़ और मुतमक्किन दोनों को एक ही समझ लिया, यानी मकान और हय्यज़ दोनों को एक समझ लिया। ये समझना गलत है। दोनों में तसावी की निस्बत नहीं है, बल्कि दोनों में खुसूस मुतलक की निस्बत है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई शय मुतहय्यज़ हो और उसमें बुअद ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई मुतमक्किन हो और उसमें बुअद ना हो। तो हमने गुफ्तगू मकान की थी, मुतमक्किन की थी, ना कि मुतहय्यज़ और मुहय्यज़ की। ये जवाब का खुलासा है। कुलना, हम जवाब देंगे अल मुतमक्किन अख़स्सु मिनल मुतहय्यज़। जनाब, तसावी की सूरत, तसावी को समझकर आपने इतराज़ कर दिया, ये तसावी का समझना गलत है, क्योंकि मुतमक्किन अख़स है मुतहय्यज़ से। क्यों? दलील दे रहे हैं, लिअन्नल हय्यज़ हुवल फ़राग़ुल मुतवहम अल्लज़ी यशग़लुहु शैउन मुमतद और गैर मुमतद। क्योंकि हय्यज़ नाम है मुतकल्लिमीन के नज़दीक फ़राग़ मुतवहम का। हय्यज़ किसे कहते हैं? फ़राग़ मुतवहम को। अल्लज़ी यशग़लुहु शैउन,
जिसको शय भरे पुर करे, चाहे वो शय मुमतद पुर करे उसे या शय गैर मुमतद पुर करे। इसलिए हय्यिज में यह जरूरी नहीं है कि शय मुमतद ही उसे पुर करे, उसमें उमूम है। शय मुमतद भी उसे पुर करे तब भी वो उसकी हय्यिज हो जाएगी, शय गैर मुमतद हो तब भी हय्यिज हो जाएगी। इसलिए जौहर फर्द शय गैर मुमतद है और वो मुतहय्यिज भी है। फरमाते फमा ज़ुकिरा दलीलुन अला अदम तमक्कुन फिल मकान, और जो माक़बल में मज़कूर हुआ है वो अदम तमक्कुन फिल मकान पर दलील है, लाके अदम तहय्युज़ फिल हय्यिज पर। हाँ, रही ये बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतहय्यिज भी नहीं है, तो अदम तहय्युज़ पर दलील क्या होगी? तो अदम तहय्युज़ पर अलग से दलील दे रहे हैं। फरमाते व अम्मा दलील अला अदम तहय्युज़, रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदम तहय्युज़ पर दलील, फ़हुवा, तो वो दलील ये है अन्नहु लौ तहय्यज़ा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मुतहय्यिज होगा, तो अब अगर मुतहय्यिज होगा तो किसी न किसी हय्यिज में होगा, तभी तो मुतहय्यिज है, क्योंकि तहय्युज़ नाम है एक निस्बत का, और निस्बत बगैर हय्यिज के नहीं पाई जाएगी। फरमाते हैं फ़हुवा अन्नहु लौ तहय्यज़ा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर मुतहय्यिज होगा तो उसकी चंद शिक़ें होंगी। क्या? इम्मा फिल अज़ल, या तो अज़ल में मुतहय्यिज होगा, फ़यल्ज़मु क़िदमुल हय्यिज, तो अब ऐसी सूरत में हय्यिज का क़िदम लाज़िम आएगा। क्या लाज़िम आएगा? हय्यिज का क़िदम, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ल में मुतहय्यिज है, तो तहय्युज़ नाम है मुतहय्यिज और हय्यिज के दरमियान निस्बत का, और निस्बत अज़ली अगर हो तो निस्बत का अज़ली होना, निस्बत का तहक्कुक तो बगैर मुंतसिबैन के होगा नहीं। लिहाजा मुतहय्यिज और हय्यिज के बगैर जब निस्बत का तहक्कुक नहीं है और निस्बत को आप अज़ली मान रहे हैं, तो निस्बत का तहक्कुक अज़ल में मान रहे हैं, तो इसका मतलब मुंतसिबैन का भी तहक्कुक अज़ल में मानेंगे। तो अब निस्बत का अज़ली होना मुस्तलज़िम होगा मुंतसिबैन के अज़ली होने को। तो अब जब मुंतसिबैन अज़ली हो जाएंगे तो मुंतसिबैन में एक हय्यिज भी है, तो लाजिम आएगा हय्यिज का अज़ली होना, और हय्यिज का अज़ली होना यह मुहाल है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ल में हय्यिज में नहीं हो सकता। वही फरमाते हैं फ़हुवा अन्नहु, के वो दलील ये होगी कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माअज़ल्लाह मुतहय्यिज हो, फ़इम्मा फ़िल अज़ल, तो या तो मुतहय्यिज होगा अज़ल में, फ़यल्ज़मु क़िदमुल हय्यिज, तो हय्यिज का क़िदम लाज़िम आएगा, और ला, या अज़ल में मुतहय्यिज नहीं होगा, अज़ल में मुतहय्यिज नहीं होगा बल्कि बाद में मुतहय्यिज हो रहा है, तो इसका मतलब हय्यिज हादिस है, और जब हय्यिज हादिस है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे हय्यिज में मुतहय्यिज होने से मौसूफ़ है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मौसूफ़ फिल हवादिस होना लाजिम आएगा ना, महल हवादिस होना लाजिम आएगा, फ़यकुनु महल्लन लिल हवादिस, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महल हवादिस होना लाजिम आ जाएगा। दोनों बातें, दोनों शिक़े बातिल हो गई ना। वअयदन, एक और दलील दे रहे कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतहय्यिज फिल हय्यिज हो माअज़ल्लाह, तो अब ऐसी सूरत में दो ही सूरतें हैं। वो हय्यिज चूँकि मुतनाही है, क्योंकि हय्यिज सिर्फ उसी फराग मुतवहम का नाम तो है जिसको शय जिस्म घेर रहा है, जिसको शय मुमतद या गैर मुमतद घेर रही है, तो वो तो मुतनाही होगी, तो हय्यिज है मुतनाही। अब हय्यिज मुतनाही है, तो अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हय्यिज से मुतहय्यिज अगर हो माअज़ल्लाह, तो ऐसी सूरत में तीन शिक़ें, या तो हय्यिज के मुसावी होगा, या हय्यिज से कम होगा, और हय्यिज है मुतनाही, अगर मुसावी हो तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुतनाही होना लाजिम आएगा, हय्यिज से अगर कम हो तब भी मुतनाही के बीच में होगा ना वो, तो अब ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुतनाही होना लाजिम आएगा। तो अगर अब मुसावी हय्यिज हो या नाक़िस अनिल हय्यिज हो, तो दोनों सूरतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मुतनाही होना लाजिम आएगा, और ये बातिल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतनाही नहीं है। ये इससे पहले सबक में गुजर चुका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतनाही नहीं है। क्यों? इसलिए कि तनाही ये सिफ़ाते मक़ादीर व आदात से है। बात समझ आई बच्चों? मुसन्निफ़ कहते हैं वअयदन इम्मा अन युसावी अल हय्यिज़, या तो अगर हय्यिज में होगा तो या तो हय्यिज के मुसावी होगा, और यनक़ुस अन, या हय्यिज से नाक़िस होगा, फ़यकुनु मुतनाहियन, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतनाही हो जाएगा। और तीसरी शिक़ एक ये है कि ज़ायद अलल हय्यिज़ हो और यज़ीद अलैहि, या हय्यिज पर ज़ायद हो। अगर हय्यिज पर ज़ायद होगा तो हय्यिज मान लो, थोड़ी देर के लिए हम फ़र्ज़ करते हैं बच्चों कि हय्यिज मान लो 10 मीटर की है, और हय्यिज पर अगर ज़ायद है तो माअज़ल्लाह 12 मीटर 15 मीटर कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। तो वो 5 मीटर जो कि हय्यिज से बाहर निकल रहा है वो अलग होगा,
उसका गैर होगा कि जो हय्यस के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर तजस्सी लाजिम आ जाएगी। फिर बात समझ आई बच्चों? फरमाते हैं फ़यकुन मुतनाहियन और यजीद अलैह, या उस पर जायद होगा, फ़यकुन मुतजज़ियन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुतजज़्ज़ी हो जाएगा। वइज़ा लम यकुन फ़ी मकान, लिहाजा साबित हो गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना ही मुतहय्यिज़ फ़िल हय्यिज़ है और ना ही मुतमक्किन फ़िल मकान है। जब वो मकान में नहीं है तो वो किसी जहत में भी तो नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि जहत या तो तरफ़े मकान का नाम है या नफ्से मकान का नाम है, या तो तरफ़े मकान का नाम है। किसी भी मकान की इंतहा जहां पर हो वही उसकी तरफ, उसके लिए जिहत है, या नफ्से मकान का नाम ही जिहत होता है। मसलन एक जिस्म की इजाफत दूसरे जिस्म की जानिब कर दी जाए। मसलन मिसाल के तौर पर हम मकान को ले लें, 3 मंजिल मकान है। 3 मंजिल मकान में बीच वाला जो मकान है ऊपर वाले की तरफ निस्बत करते हुए जिहत तहत है और अपने से नीचे वाले की तरफ निस्बत करते हुए जिहत फ़ौक़ है। तो खुद नफ्से मकान यहाँ पर जिहत बन रहा है, जिहत फ़ौक़ और जिहत तहत दूसरे की तरफ इजाफत करते हुए। तो जिहत चूंकि तरफ़े मकान का नाम है या नफ्से मकान का नाम है इजाफत की बिना पर, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मकान से बेनियाज है, पाक है, तो जिहत से भी पाक होगा ना। क्योंकि अगर उसको जिहत में मान लिया जाए तो जिहत तो बगैर मकान के नहीं होती है। बात समझाई बच्चों? फरमाते हैं वइज़ा लम यकुन फ़ी मकान, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी मकान में नहीं है, लम यकुन फ़ी जिहतिन, तो किसी जिहत में भी नहीं होगा, ना ही उलू में होगा, ना ही सिफल में होगा, ना ही इनके अलावा तहत क़ुद्दाम, अमाम और खल्फ में होगा। क्यों? लिअन्नहा इम्मा हुदूद, क्योंकि जिहाद या तो हुदूद का नाम है, व अतराफ़ुन लिल अमकिना, या तो हुदूद और अतराफ़ अमकिना का नाम है, और नफ्सुल अमकिना या नफ्स अमकिना का नाम है बेएतिबार उरूज़िल इज़ाफ़त इला शैइन, दूसरी शय की तरफ इजाफत के आरिज होने के एतबार से नफ्स मकान को भी जिहत कह देते हैं, जैसे कि हमने 3 मंजिल वाले मकान की मिसाल दी थी। समझ में बात आई बच्चों? आज की गुफ्तगू बच्चों हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर आइंदा सबक में